छुपा हुआ सच, जेन जी और पोर्न। क्या आपने कभी सोचा है कि डिजिटल युग में जन्मी पीढ़ी को कौन सी चीजें आकार देती हैं? जेन जी एक अनोखी पीढ़ी है जो तकनीक के साथ नहीं बल्कि उसमें जी रही है। हर सवाल का जवाब उनकी उंगलियों पर है, हर दोस्त उनसे एक क्लिक दूर। लेकिन इस तकनीकी क्रांति के साथ साथ एक अंधेरा पक्ष भी है, एक ऐसा सच जो अक्सर छुपा रहता है, पोर्नोग्राफी की आसान पहुंच। आज हम इसी सच से पर्दा उठाएंगे। हम खुलकर चर्चा करेंगे कि कैसे यह खामोश महामारी जेन जी को प्रभावित कर रही है, उनके रिश्तों को कैसे ढाल रही है और उनके मन पर क्या असर डाल रही है। यह एक संवेदनशील विषय है, लेकिन चुप्पी तोड़ना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि इस विषय पर चर्चा की जरूरत है, तो गौतम नंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर उन मुद्दों पर बात करें जो वाकई मायने रखते हैं, उन सवालों के जवाब खोजें जो अक्सर दबे रह जाते हैं। पहला सच यह है कि पोर्न हर जगह है। यह हमारे चारों ओर फैला हुआ है, चाहे हम इसे देखना चाहें या नहीं। यह किसी अंधेरे कोने में छिपा हुआ नहीं है, बल्कि यह हर जगह खुला है, हमारे घरों में, हमारे फोन में, बल्कि हमारे बच्चों की उंगलियों पर मौजूद है। यह उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। एक शोध के अनुसार अधिकतर किशोर 13 साल की उम्र से पहले ही पोर्न देखना शुरू कर देते हैं। यह एक चिंताजनक तथ्य है। सोचिए, इतनी कम उम्र में जब बच्चे अभी खुद को समझ ही रहे होते हैं, तब उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। यह उनके मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। आज के डिजिटल युग में पोर्न न तो किसी दीवार के पीछे छिपा है और न ही पैसे देकर खरीदने की चीज। यह हर किसी की पहुंच में है। यह सिर्फ कुछ क्लिक दूर है, आसानी से उपलब्ध, बिना किसी रोक टोक के। यह एक खतरनाक सच्चाई है। यह एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जो शुरुआत में आकर्षक लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यह एक जाल है, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव, वह नुकसान जो यह बच्चों के मन पर करता है, वह अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। हम बात करते हैं तकनीक के फायदों की, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को उसके खतरों से भी वाकिफ करा रहे हैं? क्या हम उन्हें सही दिशा दिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें यह समझा रहे हैं कि पोर्न में दिखाई जाने वाली दुनिया नकली है, एक भ्रम है, एक ऐसी दुनिया जो रिश्तों को तोड़ सकती है, आत्मसम्मान को कुचल सकती है और एक पीढ़ी को गुमराह कर सकती है? यह एक गंभीर मुद्दा है। यह सवाल सिर्फ माता पिता के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी है। हमें मिलकर इसका समाधान खोजना होगा। अब बात करते हैं विज्ञान की, उस सच्चाई की जो हमारे दिमाग में चल रही होती है। जब हम पोर्न देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कई जटिल प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। पोर्न देखने से मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम ट्रिगर होता है। यह वही सिस्टम है जो हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। डोपामाइन रिलीज होती है, वह केमिकल जो हमें अच्छा महसूस कराता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन पोर्न के मामले में यह असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। शुरुआत में यह एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इसी सुख का आदी हो जाता है। यह एक प्रकार की आदत बन जाती है। बार बार पोर्न देखने से दिमाग इस पर निर्भर हो जाता है। यह निर्भरता धीरे धीरे बढ़ती जाती है और व्यक्ति को इसका एहसास भी नहीं होता। यह एक नशे की तरह होता है, जहां व्यक्ति को उसी सुख की तलाश में बार बार पोर्न देखने की इच्छा होती है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। धीरे धीरे यह लत और गहरी होती जाती है। व्यक्ति रात रात भर जागकर पोर्न देखता है और इसका असर उसकी दिनचर्या पर पड़ता है। जिस तरह नशे की लत से छुटकारा पाना मुश्किल होता है, उसी तरह पोर्न की लत से भी बाहर निकलना आसान नहीं होता। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है। यह सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है। मस्तिष्क में हुए बदलाव इसे और भी कठिन बना देते हैं। यह एक जटिल समस्या है जिसका सामना आज की युवा पीढ़ी कर रही है। वे इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसका समाधान ढूंढना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बहुत से लोग इस समस्या को समझ ही नहीं पाते। वे इसे सामान्य मानते हैं और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे इसे एक आम बात मान लेते हैं, जबकि यह उनके जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर रही होती है। यह उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। पोर्न देखने से दिमाग में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो रिश्तों को प्रभावित करते हैं। यह संबंधों में दूरी और तनाव पैदा करता है। वास्तविक जीवन में अंतरंगता का अनुभव फीका पड़ने लगता है। व्यक्ति को वास्तविक और आभासी
दुनिया के बीच का अंतर समझ में नहीं आता। पोर्न में दिखाई जाने वाली अवास्तविक दुनिया ही असली लगने लगती है। यह भ्रम व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह एक भ्रम है, एक जाल है जिसमें फंसकर जेन ज़ी खुद को खोती जा रही है। इस जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। चैप्टर 3, रिश्तों पर प्रभाव। पोर्न अंतरंगता को लेकर अवास्तविक उम्मीदें पैदा करता है। यह प्यार, सम्मान और सहमति जैसे मूल्यों को नजरअंदाज कर देता है। जेन ज़ी, जो अभी रिश्तों को समझने की शुरुआत कर रही है, उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती है। वे प्यार और वासना में फर्क भूलते जा रहे हैं। पोर्न देखने वाले युवा अक्सर वास्तविक जीवन में रिश्ते बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि रिश्ते भी पोर्न की तरह आसान और सतही होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि रिश्ते समय, समझ और समर्पण मांगते हैं। पोर्न की लत रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। यह विश्वास को तोड़ता है, ईर्ष्या पैदा करता है और अंततः रिश्ते को खत्म कर सकता है। यह दुखद है कि आज के समय में जब तकनीक हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही है, तब पोर्न हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है। हमें यह समझना होगा कि पोर्न सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा जो हमारे बच्चों के मन को जहर घोल रही है। यह समय चुप्पी तोड़ने का है, खुलकर बात करने का है और अपने बच्चों को इस खतरे से बचाने का है। चैप्टर 4, शिक्षा और जागरूकता का महत्व। लेकिन हर कहानी का एक सकारात्मक पहलू भी होता है। अच्छी बात यह है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। माता पिता, शिक्षक और खुद युवा भी अब पोर्न के प्रभाव पर खुलकर बात कर रहे हैं। यह एक सकारात्मक बदलाव है। हमें इस बातचीत को आगे बढ़ाना होगा। स्कूलों में यौन शिक्षा को और अधिक व्यापक बनाने की जरूरत है, जहां पोर्न के खतरों के बारे में खुलकर चर्चा हो। माता पिता को भी अपने बच्चों से इस विषय पर खुलकर बात करनी चाहिए। उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझाना चाहिए। यह जरूरी है कि हम पोर्न को एक वर्जित विषय न बनाए रखें। जितना हम इस पर चर्चा करेंगे, यह उतना ही कम वर्जित बनेगा। और जब यह वर्जित नहीं रहेगा तो मदद मांगना आसान होगा, क्योंकि बहुत से युवा इस लत से जूझ रहे हैं और उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। हमें एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां युवा बेझिझक अपनी परेशानी शेयर कर सकें, जहां उन्हें शर्मिंदा न किया जाए बल्कि मदद की जाए। यह सिर्फ एक पीढ़ी की बात नहीं है, यह हमारे समाज के भविष्य की बात है। चैप्टर 5, असली संबंधों की खोज। पोर्न से छुटकारा पाना सिर्फ आदत छोड़ने की बात नहीं है, यह जिंदगी को नए सिरे से जीने की बात है। यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसा मौका है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देता है। यह उन चीजों में शामिल होने की बात है जो वाकई मायने रखती है। यह उन गतिविधियों में भाग लेने की बात है जो हमें खुशी और संतोष देती है। यह खुद को समझने की बात है, अपने शौक को पहचानने की बात है। यह जानने की बात है कि हमें क्या पसंद है और हम किस में अच्छे हैं। चाहे वह किसी पैशन को फॉलो करना हो, चाहे वह कला हो, संगीत हो या कोई और रचनात्मक गतिविधि। परिवार के साथ समय बिताना हो, अपने प्रियजनों के साथ हंसना बोलना हो, उनके साथ यादें बनाना हो, दोस्तों के साथ हंसना खेलना हो, उनके साथ मिलकर जीवन का आनंद लेना हो, या बस प्रकृति की गोद में खो जाना हो। यह सब हमें सच्ची खुशी और शांति देता है। ये छोटे छोटे कदम जिंदगी को बदल सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रयास हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। यह उस खुशी की तलाश है जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद होती है। यह आत्मसंतोष की बात है। यह समझना जरूरी है कि असली खुशी, असली संतोष हमें रिश्तों से मिलती है जो सच्चे और गहरे होते हैं, प्यार से मिलती है, अपनों का साथ पाकर मिलती है। यह वह प्यार है जो हमें अपने प्रियजनों से मिलता है। पोर्न हमें इस सब से दूर ले जाता है, हमें एक ऐसी दुनिया में फंसा देता है जो नकली है, खोखली है। यह हमें असली जीवन से दूर कर देता है। हमें एक ऐसी दुनिया में फंसा देता है जो नकली है, खोखली है। यह हमें असली जीवन से दूर कर देता है। जेन ज़ी के पास वह ताकत है कि वह इस बदलाव की शुरुआत कर सकती है। वे इस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। वे तकनीक की दुनिया के जनक हैं और उनके पास ही उसे सही दिशा देने की क्षमता है। वे इसे सही दिशा में ले जा सकते हैं और उनके पास ही उसे सही दिशा देने की क्षमता है। वे इसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह समय है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, उन्हें सही मार्गदर्शन दें, उन्हें बताएं कि असली खुशी कहाँ है, उन्हें बताएं कि जिंदगी का असली मजा तो असली रिश्तों में है, असली प्यार में है। यह वह प्यार है जो हमें अपने प्रियजनों से मिलता है।
जेन जी में वह ताकत है जो तकनीक और अंतरंगता के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। वे एक ऐसी पीढ़ी है जो खुले विचारों वाली है, जो बदलाव लाने की अद्भुत क्षमता रखती है। अगर हम पोर्न जैसी चुनौतियों का सामना ईमानदारी और साहस के साथ करें, तो हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां असली रिश्ते फलें फूलें और मजबूत हों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह विषय आपको छू गया है या किसी और को प्रेरित कर सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और इस महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखें, क्योंकि चुप्पी तोड़ना ही बदलाव की शुरुआत है। गौतम नंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन हमें अधिक लोगों तक पहुंचने और जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने में मदद करता है। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, जागरूक रहें और जुड़े रहें।